के अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति समय पर सोचना भी नहीं चाहता, सोचने में भी आलसी है और समय से पूर्व कार्य का सेटलमेंट भी नहीं करना चाहता है, वो कहता है मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, मुझे क्या करना। जब लक्ष्य उसका फेल होता है तब उसको टेंशन में पड़ना पड़ता है। इसलिए याद रखना, समय पर सावधान रहना चाहिए। वक्त की कीमत जिंदगी में बहुत बड़ी है। सुबह 4 बजे ट्रेन मिलती है, आपने स्नान किया, कपड़ा पहना, नाश्ता किया और ट्रेन पकड़ने के लिए अगर स्टेशन गए हैं, अगर आप 10 मिनट लेट हो गए, ट्रेन छूट गई तो आपका कार्य बिगड़ गया। स्नान तो बराबर करना पड़ा, कपड़ा पहनना पड़ा, स्टेशन जाना पड़ा, टिकट लेना पड़ा, थैला बांध के जाना पड़ा, लेकिन 10 मिनट चूकने से ट्रेन छूट जाती है। इसी प्रकार से ये जिंदगी की ट्रेन भी भाइयों बहनों छूटने वाली है, इसमें भी तैयारी कर लो। श्रद्धा का टिकट ले लो, भक्ति के प्लेटफार्म पर पहुंच जाओ और सत्संग की ट्रेन में टाइम पर बैठ जाओ तो सत्संग की ट्रेन आपको मोक्ष की मंजिल पर पहुंचा देगी। सबको बराबर सुनाई दे रहा है? पीछे वालों को कोई तकलीफ तो नहीं? आवाज आ रही पीछे की नहीं? बराबर, ठीक, कोई चिंता नहीं। पत्नी की बात पर पति ध्यान नहीं देता है और पति फिर वही गाता है, क्या? मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तुम भी गाओ, क्योंकि तुम्हारा मन तो पहले से डोला हुआ है। गाओ। हाँ, अरे हम ना गाएं तो बन सकता, लेकिन तुम्हारे तो गाने योग्य है कि तुम उसी दशम गुजर रहे हो। गाओ। मेरा मन जिसका मन बीड़ी पीने के लिए लालायित है तो समझ लो मन डोल गया है। जिसका दिल पुड़िया के बिना बेचैन है तो समझ लो दिल डोल गया है। और जिसका मन डोल जाए, तन डोल जाए, दिल का करार चला जाए तो फिर बचा क्या। इसलिए हम यहां आए हैं कि आपका तन मन दिल सब सही हो जाए। ये 2 दिन के प्रवचन में बहुत सही हमारे लालजी राम विधायक भक्त जी ने रखा सत्संग 2 दिन। क्यों? आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है ही, उसमें कुछ गड़बड़ होता ही नहीं, लेकिन तन में गड़बड़ होता है और मन में गड़बड़ होता है। तो 2 दिन में 2 चीजें ठीक करना हमको है तो 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। तन मन 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में डॉक्टरी पूरी करूंगा मैं। और डॉक्टर भी बहुत दूर से ढूंढा है, नेपाल बॉर्डर से डॉक्टर लाए कि ऐसा करो ऑपरेशन महाराज की आगर वासियों का पूरा रोग खत्म हो जाए, ये बुराइयों की बीमारी का कैंसर जड़ से निकाल देना है, इसलिए आगर में आना। और सुखी होने के लिए एक चीज बताऊं, आपका बिस्तर कितना ही कीमती हो, सुंदर हो, बेडरूम भी बहुत अच्छा हो, लेकिन वो जो 10,000 की चादर ऊपर आपने बिछाया है उसके ऊपर 4-5 नुकीले नुकीले कंकड़ पड़े हो और उसके ऊपर आपको आराम करने को कह दिया जाए तो आप लेटोगे, बिस्तर की सुंदरता को देखकर खुश हो जाओगे, लेकिन जब पीठ में कंकड़ चुभेंगे तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी, विश्राम नहीं मिलेगा। भाइयों बहनों याद रखना, फिर वो चादर उठा के झाड़ देना पड़ेगा, कंकड़ हटा देना पड़ेगा, तब आपको नींद आ जाएगी, विश्राम मिल जाएगा। इसी प्रकार से तन की चादर और मन की चादर पर अगर बुराइयों के अवगुणों के 1-2 कंकड़ भी पड़े हैं तो जिंदगी में विश्राम और आनंद नहीं आ सकता है, उसको झाड़ना पड़ेगा, तब जीवन में आनंद और शांति आएगी। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। पत्नी बार बार समझा रही है।
रावण की पत्नी मंदोदरी, यही नाम था ना। नाम भूल जाए तो और गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये नाम भी मशहूर है। किसकी कौन पत्नी है, फेमस, मंदोदरी। जिस समय रावण सीता का हरण करके अपने लंका में ले गया और मंदोदरी को पता चला, तो मंदोदरी ने रावण को बुलाया और कहा, हे मेरे पति देव नाथ, देखिए पति से अगर कोई गलती भी हो जाए तो भी पत्नी को सभ्यता और मर्यादा से ही बोलना चाहिए, बहुत जल्दी उलझना नहीं चाहिए। गलती हो सकती है क्योंकि पति है, उसको क्या पता बेचारे को गलती कर दे। क्षमा भी करो। गलती करने के बाद यदि गलती करने वाले को दुख हो जाए कि मेरे से गलती हो गई, तो वो उस गलती के पाप से छुटकारा पा जाता है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। कहीं आपके हाथ से कोई बर्तन गिर जाएगा, कहीं चाय गिरेगी, कहीं पानी गिरेगा, कहीं गैस का मेंटल फूटेगा और कहीं गाड़ी थोड़ा खुरच जाएगी, कहीं आप आलस्य की गलती करेंगे, कभी कोई संगत में बैठ गए तो कभी कभी थोड़ा पी लेंगे, वो भी गलती है। एक सज्जन कह रहे थे कि मैं रोज तो नहीं पीता हूं लेकिन कभी कभी पी लेता हूं। तो किसी मित्र ने पूछा, कभी कभी कब पीते हो और क्यों पीते हो? जब रोज नहीं पीते हो तो खामखा अपने मन को क्यों बिगाड़ते हो? तो उसने कहा, इसलिए पीता हूं क्योंकि फ्री पिलाने वाले मिल जाते हैं तो मना नहीं करता, उनका मन रख लेता हूं, पी लेता हूं। तो बोले इसलिए पीते हो? क्यों पीते हो, उससे क्या फायदा? तो उसने कहा, इसलिए पीता हूं कहीं पीने की प्रैक्टिस खत्म ना हो जाए, इसलिए पी लेता हूं ताकि आदत बनी रहे। पर आपसे मैं कहूंगा, पीना है तो प्रेम की शराब पियो, भक्ति की शराब पियो, सत्संग की शराब पियो, स्नेह की शराब पियो, सद्गुण और सदाचार की शराब पियो। पीना ही है तो गुरुदेव के कृपा, गुरुदेव के ज्ञान रस की शराब पियो। ऐसी शराब जो एक बार पी लो तो जिंदगी भर नशा छाया रहे, वो शराब पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सोचो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, फकीरों की प्याली को पी ले जरा। जय हो। अरे फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
रात बीती सुबह को उतर जाएगी, फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। बहुत बड़ी बात है। आज से संकल्प ले लेना कि शराब नहीं पीऊंगा। मान जाना मेरे लाल। क्योंकि जिन्होंने पिया है उनकी दशा देख लो। शराबी कहता है मैं शराब पीता हूं। सब बैठे रहना, भी कुछ भी नहीं बजा है, 3:15 हुई है। ये 2-4 आदमी कहां उठे हैं? शराब पीने जा रहे हैं क्या? अरे बैठ जाओ, खबरदार। बस बैठ गए, उठना मत, अन्यथा ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा बेहोश पड़े रहोगे 3 दिन यही। मैं वीडियोग्राफी वाले से कह दूंगा जब हमारे भक्त हंसे तो जरा उनके चेहरे पे लगा दो कैमरा। अगर से कुछ न ले जा पाऊं तो कम से कम सबके हंसते हुए दांत ले जाऊं। ये मामूली धरोहर है। इस दुनिया में नाराजी मिलना आसान है, गुस्सा मिलना आसान है, क्रोध मिलना आसान है, ईर्ष्या द्वेष निंदा मिलना आसान है, अपमान मिलना आसान है, लेकिन दुनिया में हंसी खुशी मिलना बहुत कठिन है। वो आगर में सहज मिल रही है। आगर तो हंसी खुशी का देश है। मालवा में कुछ ज्यादा ही लोग हंसते हैं, खुश। तो ऐसा लगता है 2 दिन में हमारे साधुओं को भी ट्रेंड कर देंगे। मैं भी थोड़ा ज्यादा ही ट्रेनिंग पा जाऊंगा यहां। सदगुरु भगवान की जय। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रवचन होगा, कथा बहुत अच्छी। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को समझाया। क्या? गलती तो बहुत बड़ी रावण ने किया, लेकिन फिर भी मंदोदरी ने अपने पति को समझाने का एक बहुत सम्मानजनक तरीका ढूंढा। क्या? पहली पंक्ति कि नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। इतनी बड़ी पति गलती करे फिर भी पत्नी उसको नाथ कहे तो पत्नी केवल पत्नी नहीं है, ऐसी पत्नी को मैं धर्म पत्नी की उपाधि दे रहा हूं। धन्य है पत्नी। और होना भी। किसी को सुधारने के लिए 2 तरीके हैं, और 2 तरीकों में से वो सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो फिर नहीं सुधरेगा। पहला तरीका है गलती तो किया है लेकिन फिर भी उसको सम्मान देकर, आदर देकर, वाह वाह देकर के सुधार लिया जाए। ये सबसे मधुर तरीका। और इससे भी ना सुधरे तो फिर उसको टाइट करके, दंड दे करके, डपट कर तब सुधार लिया। और फिर भी ना सुधरे, अब वो नहीं सुधरेगा, अब वो अगले जन्म में गधा बनेगा, बीच रोड पर खड़ा रहेगा बस। चाहे जितना हारन बजाओ हटेगा नहीं। तो पहचान लेना ये उस जन्म का साथी है जिसको बहुत डांटा समझाया फिर भी नहीं सुधरा, तो ये फिर मिला है गधा बनकर। आदमी तो इशारे से समझ जाए। आंख वाले को एक सितारा काफी है, समझदार को छोटा सा इशारा काफी है। उठने वाले को जरा सा सहारा काफी है, और तैरने वाले को नन्हा सा किनारा काफी है, और अज्ञानी और मूर्ख को ब्रह्मा जी का ज्ञान भी बेकार है। इसलिए समझ लेना थोड़ा इशारा। मेरा मन डोले में, पति फिर वही गा रहा है।
उसकी आदत नहीं सुधर रही। ज्यादातर विवाह करने के बाद पत्नियों का धंधा समझाने का ज्यादा रहता है। बहुत समझाती हैं अपने पतियों को, और समझाते समझाते स्वयं भी उलझ जाती है। पति तो समझता नहीं है, लेकिन वो उलझ जाती है। और जो पत्नी के समझाने से पति समझ जाए, या पति के समझाने से जो पत्नी समझ जाए, तो उस घर में स्वर्ग उतर जाता है। समझाने से मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी समझा ही तो रहा हूं, और मेरे समझाने से तुम समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग उतर जाए। समझना बहुत बड़ी तपस्या है, और समझ लो फिर कोई नहीं समस्या है। ना समझ पाओ तो हर कदम कदम पर समस्या है। समझे की गति एक है। तो मंदोदरी ने रावण को बहुत प्रेम से समझाया, कहा, नाथ सीता को हर के लाए हो, आपकी लंका का नक्शा बदल जाए। भविष्यवाणी कर दिया। लेकिन रावण मंदोदरी की बात नहीं माना। अंततः वही हुआ जो मंदोदरी ने कहा था। जब किसी प्रिय व्यक्ति के समझाने से हम नहीं मानते हैं, तो अंतिम परिणाम वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए समझना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन ये समझ लेना, यदि आपका विरोधी कुछ समझा रहा है आपको, कुछ लालच देकर भी, तो उसमें थोड़ा सा इस बात को भी समझने की कोशिश करना, कहीं ऐसा तो नहीं है मिठास में मक्खी को फंसा लिया जाए और मक्खी के जीवन का अंत कर दिया जाए। उस विरोधी के समझाने में भी शायद कोई जाल हो सकता है, इसलिए उसमें सावधान रहें। तो पति बार बार गाता है, 5 सवारी साइकिल पर बैठी हैं। पत्नी बार बार समझाती है, लेकिन पति मानता नहीं है। ये कहानी बहुत प्यारी है, बहुत छोटी है, पर मैं इसको लंबा कर देता हूँ बीच बीच और बात बता के। लेकिन कहानी का अंत बड़ा सुखद है, और वहीं तक तुमको पहुंचाऊंगा जहां सुख है। बस फिर छोड़ दूंगा, सुख भोगो आराम से। पति क्या गा रहा है लोग बड़े खुश हुए कि गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, सुख तक पहुंचा देंगे, फिर गुरुदेव की जरूरत क्या, गुरुदेव हटे वहां से हम भोगते रहेंगे मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो पत्नी कह रही है, हे पति देव, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। हे पति, तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया, तेरे दिल का करार भी चला गया, तो ये साइकिल कौन संभालेगा। धीरे धीरे एक नहर आती है, नहर की पुलिया पर साइकिल चढ़ती है। पति ने बहुत मेहनत करके ताकत लगा के साइकिल को चढ़ाया, क्योंकि 5 सवारी और सामने ऊंचाई पुलिया की। पसीना पसीना हो गया पति, लेकिन गाना बंद नहीं किया, गाता रहा। कितने लोग कितना ही दुख में पहुंच जाएं, कष्ट में पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी बैठकर बीड़ी पीते रहते हैं आराम से हाँ, वो पत्नी मरी पड़ी है, वो साइड में बैठकर बीड़ी पी रहे हैं। किसी ने पूछा, पत्नी मर गई आज तो मत पियो। अरे कहा, जब जिंदा थी तब भी पीते थे, और मर गई अगर नहीं पीऊंगा तो इसकी मरी हुई आत्मा को दुख होगा, मेरा पति बेचारा बीड़ी नहीं पिया
इसलिए पी लेता हूं, थोड़ा धुआं की खुशबू उसको दे देता हूं। पुलिया पर चढ़ाया साइकिल। चढ़ने के बाद जब पुलिया से साइकिल उतरी तो साइकिल की स्पीड अपने आप बढ़ गई और ब्रेक कमजोर थे और घंटी बजती ही नहीं थी। घंटी को छोड़कर पूरी साइकिल बजती थी, सिर्फ घंटी नहीं बजती थी। कितने लोगों की साइकिल ऐसी होती ना, घंटी नहीं बजती, पूरी साइकिल बजती, मडगाट, और वो चैन कवर खड़बड़ खड़बड़ धड़बड़, और उसके रिम की तीली निकली वो भी थड़म थड़म लड़ती। ऐसा ब्रेक बिल्कुल ढीला है। जब साइकिल ने स्पीड पकड़ा और पति ने गाना बंद नहीं किया तो पत्नी क्या कहती है? तेरा मन डोले, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। और पति भी गा रहा है। जाकर के एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि उधर से भी नौजवान आ रहा था, नौयुवक, और स्वयं की साइकिल ले जाकर के सड़क किनारे खंती में गिरा। पत्नी को चोट लगी, बच्चों को चोट लगी, खुद को चोट लगी, टांग टूट गई, घायल हो गए। पुलिया पर कुछ नौजवान बैठे थे, वो पुल की दीवार पर, उनको जोर से चिल्लाकर बुलाया कि आओ भाई उठा लो, टांग टूट गई, बड़ा दुख है, हम सब दबे पड़े हैं। मोटरसाइकिल से लड़ गए, बहुत चोट लगी, मोटरसाइकिल वाला भाग गया, हम तो गिर गए। तो पुलिया पर बैठे हुए नौजवान लोग, वो भी कम दीवाने नहीं थे। वो क्या गाते हैं कि तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। वो नौजवानों ने कहा तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया, तेरे दिल का करार चला गया, तो साइकिल कौन उठाए? और तेरे मन तन डोलने से पहले तो मेरा भी डोला हुआ है, मैं तेरे से कम नहीं हूं, मेरी भी साइकिल गिरी पड़ी है। भाइयों, ये कौन सी साइकिल है? ये शरीर रूपी साइकिल है। और 5 सवारी कौन सी बैठी हैं? ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही इस पर 5 सवारी कर रही। और इस सवारी पांचों मन भी चंचल है, दिल भी चंचल है, आंखें भी चंचल हैं, कान भी चंचल है, जिह्वा भी चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा। तो ये शरीर रूपी साइकिल अंततः कहीं तो शराब के गड्ढे में गिरती है, कहीं जुआ ताश के गड्ढे में, कहीं वेश्यालय के गड्ढे में, कहीं तो बुरी बुरी आदतों के गड्ढे में ये जीवन की साइकिल गिर जाती है। जिनको उठाने के लिए तुम बुलाते हो उनकी भी तुम्हारे जैसी दशा है, उनकी साइकिल भी बुराइयों के गड्ढे में गिरी पड़ी है। जब कोई सद्गुरु आता है तो अपने सत्संग की शक्ति के द्वारा तुम्हारे जीवन की साइकिल जो गड्ढे में गिरी पड़ी है उसको उठाकर सतमार्ग की रोड पर खड़ी कर देता है, संयम का ब्रेक लगा देता है और 1 2 साढ़े 3 बोलकर चला देता है। तब जीवन की साइकिल मोक्ष की मंजिल पर पहुंच जाती है, आपका कल्याण हो जाता है। जोरदार ताली बजाओ। आपको 2 काम दिया हूं मैं, एक तो ताली बजाने का, दूसरा हंसने का, सही? और मेरे पास तो बहुत काम है। हमें इतने लोगों को देखना भी है कि कोई का मुंह नाराज तो नहीं हो रहा है। ये बड़ा झंझट का प्रवचन है, ये मामूली चीज नहीं। एक एक सेकंड में आपके मुंह को देख करके, अंदर सोच करके
प्रसंग को एडजस्ट करके तब सत्संग करता हूं। अगर इतना रीडिंग ना करूं हर आदमी की तो गड़बड़ हो जाए, कहीं साइड इफेक्ट हो जाए, इंजेक्शन लग जाए गलत है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि कोवश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया। ये शरीर रूपी काया नगर है, भोग रूपी मांस इसमें फैला हुआ है। मन रूपी गिद्ध को भोग रूपी मांस की रक्षा करने के लिए बिठाया गया है। ये मन रूपी गिद्ध भोग रूपी मांस की रक्षा कैसे कर सकता है? पहले इस मन को संभाल लिया जाए। और याद रखना, जिनका मन संभल गया वे धरती के जीते जागते देवी देवता हैं, और जिनका मन फिसल गया वे इस धरती के दानव हैं, और जिनका मन शुद्ध हो गया वे महात्मा हैं, और जिनका मन बिगड़ गया वो दुरात्मा है, और जिनका मन शांत हो गया वही तो परमात्मा है, परमात्मा। तुम भगवान को बाहर ढूंढो, भगवान कहीं मिलने वाला नहीं है। और तुमको भगवान मिल भी जाए तो क्या करोगे बताओ? चलो मैं भगवान को खैर यहां बुला देता हूं, आगर में बुलाऊं, जिंदगी भर की तपस्या का पुण्य लगा दूं, अगर मैं भगवान को बुला दूं तो तुम ये सोचो कि भगवान आ जाए और मैं बता दूं ये रहा भगवान, मिल लो, तो तुम लोग क्या करोगे बताओ? तुम कहोगे हम दौड़कर भगवान के पांव छू लेंगे, बस यही करोगे। तो पांव क्यों छू लोगे? क्योंकि भगवान हमसे खुश हो जाए। खुश क्यों हो जाए? क्या तुमसे नाखुश है वो? जो नाखुश रहे वो भगवान कहाँ है? वो सबसे ऐसे ही खुश रहता है। फिर तुम कहोगे हम भगवान को लिपट जाएंगे, भगवान हमें पहली बार मिला है। तो इतने लोग लिपटोगे तो भगवान की क्या दशा होगी? छत्तीसगढ़ में मैं प्रवचन करने गया तो सब लोग मेरे चरण छूने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि मैं भगवान नहीं था, लेकिन भगवान से एक सीढ़ी नीचे पर था। थोड़े दिन बाद भले भगवान बन जाऊं, लेकिन थोड़ा कसर है भी। तो लेकिन उसको लगा भगवान ही है, और भगवान मिले न मिले तो इन्हीं मिल लो। तो लोग भागे हमारे ऊपर। तो ऐसा एक महात्मा दौड़ कर आया और दंडवत गिर गया, तो उसके गिरने के झोंका में हम भी गिर गए, भगवान भी गिर गए, भगत भी गिर गए। 10-20 भगत आए, हमको भी उठाए, उसको उठाए। यार ऐसा काम करते हो? बोले मेरे को पता ही नहीं, मैं बेहोश हो गया। भगवान इसलिए आने वाला भी नहीं है वो, क्योंकि तुम्हारी आदतों से परिचित है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव। ताली बजाकर कीर्तन करो गुरुदेव का। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। कबीर साहब से किसी ने पूछा भगवान कहाँ है?
थोड़ा भगवान की भी बात बता दूं, आप लोगों की इच्छा होगा बताऊं? हैं? बता देता, लेकिन ढूंढने मत निकल जाना इसको। बता दूं पर संतोष रखना। कबीर साहब से किसी ने पूछा राम कहाँ है, भगवान कहाँ है? तो कबीर साहब ने कहा ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहब कहते हैं जैसे तिल के भीतर तेल होता है लेकिन आंखों से दिखता नहीं है, कोल्हू में पेरने पर तेल बाहर निकलता है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर भगवान है लेकिन तुमको दिखता नहीं है। जब तुमको कोल्हू में पेरा जाएगा तो बाहर निकल आएगा। कौन सा कोल्हू? ये साधना का कोल्हू है। इस साधना के कोल्हू में सत्संग के माध्यम से भक्ति का संबल लेकर के जब हम अपने जीवन को प्रवेश कर देते हैं तब भगवान का ज्ञान हो जाता है। भगवान क्या है? चकमक माही आग, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है लेकिन आंखों से दिखती नहीं। कब तक? जब तक उस पर चोट न किया जाए। कुछ मारो, लोहा मारो, पत्थर पर पत्थर मारो तो चिंगारियां निकलती। इसी तरह से आपके अंदर ही आत्मा रूपी परमात्मा है, लेकिन जागो। कब? जाग सके तो जाग। यानी माया की नींद से अगर जाग जाओ, मोह की नींद से जाग जाओ तो उसको तुम समझ सकते हो। एक नींद तो शरीर की है जो सबको लेना पड़ता है और जरूरी है। जिसको शरीर की नींद ना आए वो तो पागल हो जाएगा। शरीर की नींद लेना जरूरी है, लेकिन शरीर की नींद भी इतना नहीं लेना है कि कुंभकर्ण ही बन जाओ। 14 घंटे सो, 18 घंटे सो। पत्नी जगाने आए तो उसके लात मार दो, माँ जगाने आए तो मुक्का मार दो, बाप जगाने आए तो उससे लिपट पड़ो। ये तरीका गलत। कम से कम 6-7 घंटे सो, ज्यादा से ज्यादा 7-8 घंटे तक सो। लेकिन 8 घंटे से ज्यादा अगर आप सो रहे हैं और 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए, थोड़ा कम भी सो लोगे तो ऐसा नहीं एक दिन में बैलेंस बिगड़ जाए। एक दिन में नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सोना भी अपने समय को खराब करना है। भाइयों और बहनों, ध्यान देना, जाग सके तो जाग। एक बड़ी अच्छी बात है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ईश्वर कहां है? कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है, ऐसा कृष्ण ने अर्जुन से कहा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, भाइयों बहनों ध्यान देना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि तुम कहते हो कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। इसका मतलब कृष्ण अलग हैं, ईश्वर अलग है। ये बड़ा प्रश्न उठकर खड़ा हो गया। और बड़ी मजे की बात है, एक बात और समझना। तुलसीदास से पूछा किसी ने भगवान कहाँ है? तुलसीदास ने कहा घट में है। उन्होंने घट में कहा। यहां तुलसी कबीर कृष्ण में मेल हो गया। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आज तुलसीदास कबीर की टोन में बोल रहे हैं। तुलसीदास को भी थोड़ा जोश आ गया। उन्होंने कहा है तो घट में पर सूझेगा नहीं, क्योंकि तुमको मोतिया बिंद हो गया है, इसलिए नहीं दिखाई देगा। ऐसा कड़क तो कबीर साहब बोल सकते हो और कौन बोलेगा? तो लगता है कबीर साहब का प्रभाव कुछ तुलसीदास पर आ गया, इसलिए ऐसा बोले। और चाणक्य से पूछा गया कि भगवान कहाँ है? तो चाणक्य ने भी जवाब दिया।
पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिनी पयोघृतम इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध है, तिल के अंदर तेल, लकड़ी के अंदर आग, दूध के अंदर घी, और जैसे गन्ने के अंदर गुड़ है, ऐसे तुम्हारे इस शरीर के अंदर ही आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है। ऐसा ये चाणक्य ने भी यही बात बता दी। सब एक सलाह से काम हो रहा। कठोपनिषद के ऋषि से पूछा गया तो नचिकेता के प्रश्न के माध्यम से यमराज उत्तर दे रहे हैं, एनम रूपम रसम गंधम शब्दान अस्पर्शाच मैथुनन एतेन बीजानात् किमत्र परिस्थिते यतत वै तत् अंगुष्ठ मात्रः पुरुषा आत्मन तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत्। कठोपनिषद का ऋषि नचिकेता के माध्यम से प्रश्न पूछ रहा है और यमराज उसका उत्तर दे रहे हैं कि परमात्मा कहां रहता है। तो कठोपनिषद का ऋषि भी कहता है अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो हृदय स्थान है शरीर में, उस हृदय स्थान में आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है और उसके निवास करने से भूत भविष्य वर्तमान की व्यवस्था बनती है। और जो उसको पहचान लेता, जिसको बोध हो जाता है, वो न किसी की निंदा करता, न किसी से ईर्ष्या करता है। ये वही है परमात्मा नचिकेता जिसके संबंध में तुमने पूछा है। ये आत्मा के रूप में सबके हृदय में बैठा रहता है। कठोपनिषद के ऋषि ने भी यही बात कह दी। लेकिन मैं एक मजेदार बात भी सुनाना चाहता हूं। कबीर पंथी किसी भक्त ने बहुत अच्छा कहा है। कबीर साहब तो ज्ञानी थे ही, लेकिन कबीर साहब के भक्त भी ज्ञानी हैं। बहुत भक्तों ने कविताएं रची हैं। हमारे विधायक श्री लालजी राम मालवी भी स्वयं कविता रचते हैं। वे ऐसी ऐसी बात सुना देते हैं। मेरे से बोलते हैं, तुम्हारी फुरकत ने मुझको चैन से सोने न दिया। तो मैं सोचता हूं बड़ा खतरा है। फिर कहते हैं कि तुम्हारी याद में चैन से रोने न दिया। दिल भर के रोने न दिया। बहुत प्रेम से गाते हैं। अभी उन्होंने भजन सुनाया और कल सुनाया था, मंदसौर में कल सुनाया था। ऐसा झूम कर गाया है कि मंदसौर के श्रोताओं की हमारे पास में लिख लिख कर पर्चियां आ गई कि भजन जारी रखो, भजन जारी रखो, बंद मत कराना। तो मैं मन में सोचा, आगर में विधायक जी को व्यवस्था भी देखना है और मंदसौर में भजन जारी रहेगा तो वहां का गड़बड़ न हो जाए। तो 2 भजन करा के मैंने बंद कराया। पब्लिक की इच्छा नहीं थी बंद करो, क्योंकि मैंने बहुत भजन गाने वालों को देखा, मैं सच कहता हूं, लेकिन इतना धूम मचाकर गाने वाला, झूम कर गाने वाला, डूब जाने वाला ये पहला गायक हमारे सामने है जिसका नाम लालजी राम मालवी है। बिल्कुल वे डूब जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं रहती मैं विधायक हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं, बस मैं गुरुदेव का दास हूं, झंझट खत्म करो, लाओ माइक मुझको। मस्त हो जाते। अभी भी गाया तो लोग देख रहे थे, कमाल हो गया। वास्तव में ये सब गुरु की कृपा से ऐसी ऐसी कलाएं मिलती है। तो किसी भक्त ने बहुत अच्छा एक भजन बनाया है, क्या ढूंढे रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढे रहे बन बन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन।
जय हो। किसी पति का चश्मा खो गया, ऑफिस जाने को लेट हो रहा था, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, श्रीमती जी चश्मा ढूंढने में सहयोग करो। तो उसकी श्रीमती भी चश्मा ढूंढने में सहयोग करने लगी। पति पत्नी दोनों ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते आधा घंटा हो गया, चश्मा नहीं मिला। तो पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, कहा जितने थप्पड़ मारूंगी दिमाग सही हो जाएगा, मेरा चश्मा इधर उधर कहाँ रखा। पत्नी ने कहा, चश्मा तुम्हारा मैं क्यों रखूंगी और मेरे थप्पड़ क्यों मारोगे, मिलता चश्मा नहीं और मेरे क्यों मारोगे। बोले तुम्हारी जिम्मेदारी है, खाम खा थोड़े पत्नी बनी हो, चश्मा भी नहीं संभाल सकती तो मुझे क्या संभाल पाओगी तुम। पत्नी चुप हो गई। उसने गौर से अपने पति का चेहरा देखा और कहा, पति जी एक बात कहूं, चश्मा के बिना आपको दिखता नहीं है तो आप चश्मा ढूंढते किस नजर से हो। कृपा करके जरा अपनी आंखों पर देखो, आपकी आंखों पर ही चश्मा लगा है और चश्मा लगा कर ही चश्मा घर में ढूंढ रहे हो। यही दशा पूरे संसार की है। आत्मा रूपी परमात्मा भीतर बैठा है, लेकिन आत्मा रूपी परमात्मा को लेकर के हम बाहर कहीं और परमात्मा ढूंढ रहे हैं। कैसे मिलेगा।